दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अटल पेंशन योजना जो है वो क्या है। दोस्तों इस योजना के अंतर्गत जो आप हर महीने एक छोटा सा निवेश करके अपने बुढ़ापे को सुरक्षित बना सकते हैं। तो आइए इस योजना के बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जिसका लक्ष्य असंगठित क्षेत्र के लोगों को 60 वर्ष की आयु के बाद एक निर्धारित आय उपलब्ध कराना है। अटल पेंशन योजना इसके तहत 18 से 40 साल तक की उम्र का कोई भी भारतीय नागरिक मामूली निवेश कर अपनी पेंशन का जो है इंतजाम कर सकता है। और अटल पेंशन योजना के अंतर्गत निवेशक को 60 साल की उम्र के साथ ही 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक की जो है दोस्तों मासिक पेंशन मिलने लग जाती है। और अब हम आपको बताते हैं कि आप जो है इसमें निवेश कैसे कर सकते हैं, तो ग्राफ के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर आप इस योजना में जो है 18 साल की उम्र में जो है निवेश शुरू करते हैं और हर महीने जो है आप 42 रुपए का निवेश करते हैं, तो 60 साल की उम्र के बाद दोस्तों जो आपको 1,000 रुपए की पेंशन जो है मिलने लग जाती है। और उसके साथ ही अगर आप महीने में 84 रुपए महीने का निवेश करते हो तो जो है 60 साल की उम्र के बाद आपको 2,000 रुपए की पेंशन मिलने लग जाती है। और ऐसे ही अगर आप 126 रुपए का निवेश करते हो तो 3,000 रुपये, 68 का आप हर महीने निवेश करते हैं तो 4,000 रुपये, और अगर आप 210 रुपए का जो है प्रति महीने निवेश करते हो तो आपको 60 साल की उम्र के बाद जो है 5,000 रुपये की पेंशन मिलने लग जाती है। इसी तरह से दोस्तों अगर आप 20 वर्ष की आयु में जो है इस योजना में निवेश करना शुरू करते हो और हर महीने आप जो है 50 रुपए का निवेश करते हो तो आपको 60 साल के बाद जो है 1,000 रुपए की पेंशन मिलने लग जाती है। और अगर आप 20 वर्ष की आयु में जो है 100 रुपए का निवेश हर महीने इस योजना के तहत करते हो तो आपको 2,000 रुपए की जो है पेंशन 60 वर्ष की आयु के बाद मिलने लग जाती है। ऐसे ही अगर आप 150 रुपए का निवेश करते हो तो 3,000 रुपये, और ऐसे अगर आप 248 रुपए का हर महीने निवेश करते हो तो आपको 60 साल की उम्र के बाद जो है 5,000 रुपए की पेंशन मिलने लग जाती है। जो आपको जितना आप हर महीने निवेश करते हो उसके अकॉर्डिंग जो आपको 60 साल के बाद पेंशन मिलने लग जाती है। तो इस ग्राफ के द्वारा आप समझ सकते हैं इस योजना के तहत निवेशक की मृत्यु के बाद उसके पति या पत्नी जो भी मौजूद हो को पेंशन की रकम दी जाती है। दोस्तों अगर पेंशन धारक की मृत्यु हो जाती है किसी कारण से तो ये पेंशन जो है उसकी पत्नी को दी जाती है। अगर पेंशन धारक पत्नी है और पत्नी की मृत्यु हो जाती है किसी वर्ष से तो ये पेंशन जो है उसके पति को दी जाती है। अगर दोनों की मृत्यु हो जाती है तो उनके द्वारा जो भी नॉमिनी बनाया जाता है उस नॉमिनी को जो है 8.5 लाख रुपए तक की एक मुफ्त रकम दी जाती है। और ये दोस्तों जो है 8.5 लाख की जो रकम है ये मैक्सिमम है। ये उनकी बीमा स्कीम के ऊपर निर्भर करता है कि उन्होंने पेंशन का कौन सा प्लान लिया है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर निवेशक ने 1,000 रुपए वाला पेंशन प्लान लिया है तो नॉमिनी को जो है 1.70 लाख रुपए की रकम दी जाएगी। वहीं पे अगर निवेशक ने 2,000 रुपए पेंशन वाला प्लान लिया है तो नॉमिनी को जो है 3.4 लाख रुपए तक की रकम दी जाएगी। और इसके साथ ही अगर निवेशक ने 3,000 रुपए की पेंशन वाला प्लान लिया है तो नॉमिनी को जो है 5.1 लाख रुपए तक की रकम दी जाएगी। अगर वहीं पे जो है निवेशक 60 साल के बाद 4,000 रुपए की जो है पेंशन प्राप्त कर रहा होता है तो नॉमिनी को जो है 6.8 लाख रुपए तक की जो है एक मुफ्त रकम दी जाती है। ये पेंशन धारक के निवेश के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने कितनी उम्र में कौन सी पेंशन का जो है प्लान लिया है, तो उस हिसाब से दोस्तों जो है ये कंट्रीब्यूशन होकर जो है नॉमिनी को रकम मिल जाती है। और अब बात करते हैं कि दोस्तों आप जो है इस योजना के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों जिस भी बैंक में आपका जीरो बैलेंस का
अकाउंट है, सिंपली आपको उस बैंक में जाकर एक छोटा सा ऑफलाइन फॉर्म भर के इस योजना को जो है आप शुरू करा सकते हैं।